बिहार आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कारखाना अधिनियम 1948 के बारे में जानेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद श्रमिक और नियोक्ता दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1948 में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम हुआ कारखाना अधिनियम। भारत सरकार 28 अगस्त 1948 को श्रमिकों के हित एवं संरक्षण हेतु एक अधिनियम पारित कराया जो 23 सितंबर 1948 को गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने के बाद 1 अप्रैल 1949 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी देश के सभी हिस्सों में यह अधिनियम लागू हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो जम्मू कश्मीर छोड़ा गया, यहाँ चूंकि धारा 370 लागू था जो बाद में हटी, तब तक इसे जो है इस अधिनियम से जम्मू कश्मीर को अलग रखा गया था। बाकी सारे प्रदेशों में यह अधिनियम लागू हुआ। इसका उद्देश्य, जैसा कि हम जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व देश में श्रमिकों की स्थिति दयनीय थी और उसमें सुधार के लिए यह अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम के उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य है कि नियोजक और कामगारों के बीच अच्छे संबंध स्थापित करना। चूंकि नियोक्ता और कर्मचारी दोनों अपने हितों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। श्रमिक वो जो काम करता है अपने कार्य क्षेत्र में वह कम से कम काम करने की मंशा रखता है और जो नियोक्ता है वो अपने कर्मचारियों से अधिक काम लेने की मंशा रखता है। तो इन दोनों के बीच सामंजस्य हो, इसके लिए सबसे पहली बात इस अधिनियम में आई कि दोनों के बीच, नियोक्ता और कामगार दोनों के बीच संबंध अच्छे हो। दूसरा उद्देश्य है कि नियोजक और कामगारों के बीच अक्सर जो विवाद होता है उन विवादों का निपटारा हो सके, इसका ये दूसरा उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य, श्रमिक के हितों को ध्यान में रखकर कार्यस्थल एवं स्वास्थ्य संबंधी नियमावली बनाना। कार्यस्थल जहां सेफ्टी हो, कार्यस्थल में उचित प्रकाश की व्यवस्था हो, उचित टेम्परेचर हो, यानी जो सुरक्षा के मानक हैं उन कार्यस्थलों में सारे सुरक्षा के मानक उपलब्ध हो और वह स्वस्थ रह सके। इसके लिए ये जो है अधिनियम बना। इसके बाद कामगारों के कार्य घंटों का निर्धारित करना। देखा गया कि नियोक्ता अपने श्रमिकों का शोषण करता है, तो इस शोषण से श्रमिक की मुक्ति कैसे हो, इसके लिए ये अधिनियम है जिसमें मजदूरों के कार्य दिवस का निर्धारण किया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि एक श्रमिक अपने कार्य क्षेत्र में सीमित कार्य अवधि में काम करेगा और वो कार्य के घंटे जैसे 8 घंटे हैं, तो इस कार्य घंटे का कार्य अवधि का निर्धारण करना यह भी एक इसका उद्देश्य होता है। कामगारों के वेतन, छुट्टियों आदि का निर्धारण। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में न्यूनतम मजदूरी कानून है कि यानी एक श्रमिक को कम से कम कितनी मजदूरी हो ये तय करना, उसकी छुट्टियां कितनी छुट्टियां मिले इसका निर्धारण करना इस अधिनियम का लक्ष्य है। इसके अलावा श्रमिकों को आवासीय सुरक्षा उपलब्ध कराना,
श्रमिक जब काम करेगा, काम करने के बाद उसे रहने के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सके, इस दिशा में काम करना। अधिनियम के हितों की रक्षा, यानी ये जो नियम है ये इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, इसको नियोक्ता और कामगार दोनों इसको अमल में लाते हैं कि नहीं, ये भी ध्यान में रखना इस अधिनियम का उद्देश्य है। साथ ही कामगारों के आश्रित यानी उनकी पत्नी, अगर बच्चे, उनके माँ बाप, उनका जो हित है, जैसा कि हम जानते हैं कि ESI ये जो एक स्कीम है, इसके तहत कर्मचारी एवं उनके आश्रितों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधा देना, उनका बीमा, यानी ये जो कदम है ये उनके आश्रितों के स्वयं के और उसके आश्रितों के हितों की रक्षा के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यस्थल पर कामगारों को मशीनों से सुरक्षा हेतु नियम बनाना। जब कोई कर्मचारी अपने मशीन पर काम करता है तो वहां भी सुरक्षा के कुछ नियम हैं, उन नियमों का पालन होता है या नहीं, ये भी सुनिश्चित करना इस अधिनियम का उद्देश्य होता है। इसका जो कार्यक्षेत्र है इस अधिनियम का, इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इसका जो कार्यक्षेत्र है, ये जो काम करेगा, कहाँ काम करेगा, ये कहाँ इंप्लीमेंट होगा, इसके लिए कार्यक्षेत्र का निर्धारण हुआ। यानी कारखाना अधिनियम का कार्यक्षेत्र के अंतर्गत वैसे प्रतिष्ठान आते हैं जहां विद्युत चालित संयंत्रों द्वारा उत्पादन का काम होता है और कम से कम वहां पर श्रमिकों की संख्या 10 होती है। अगर गैर ऊर्जा के स्रोत में, अगर वो गैर विद्युत स्रोत है जहां विद्युत का उपयोग नहीं होता है, अगर वहां उत्पादन कार्य होता है तो वहां श्रमिकों की संख्या कम से कम 20 होनी चाहिए। अर्थात ये जो फैक्ट्री एक्ट 1948 है यह वही प्रभावी होगा जहां मजदूरों की संख्या 10 हो और विद्युत चालित संयंत्रों से काम होता हो। अगर विद्युत चालित संयंत्र नहीं है तो वहां मजदूरों की संख्या कम से कम 20 होनी चाहिए। कारखाना अधिनियम के प्रमुख उपबंध, इसका जो उपबंध है, ये जो फैक्टर है, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण, अर्थात कर्मचारियों के स्वास्थ्य की रक्षा, उसकी सुरक्षा हो सके और उसका कल्याण हो सके, इस दिशा में ये एक्ट काम करता है। कार्य के घंटों का निर्धारण, अर्थात उसके लिए एक सीमित कार्य के घंटे होंगे, उससे अधिक नियोक्ता उससे काम नहीं ले सकते। मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश, एक व्यक्ति को काम के साथ आराम भी चाहिए, उसका अपना व्यक्तिगत कार्य भी है, इसके लिए सवैतनिक अवकाश उसे मिल सके। युवा पुरुषों और महिलाओं का समायोजन, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे साथ, हमारे ही देश में पहले कार्य क्षेत्र में महिलाओं की संख्या कम होती थी, उनकी भागीदारी कम होती थी, किंतु ये जो अधिनियम है ये सुनिश्चित करता है कि दोनों को कार्य के अवसर पुरुष और महिलाओं को समान रूप से मिल सके। छटनी किए गए कामगारों की क्षतिपूर्ति, अगर किसी कारणवश किसी कामगार की छटनी होती है, ऐसी स्थिति में उसको क्षतिपूर्ति मिले, अर्थात जब तक वो काम दूसरी जगह खोजता है तब तक उसके साथ कम से कम इतना लाभ, इतना पैसा उसे मिले ताकि जो है वह जो अगले कार्य क्षेत्र में प्रवेश करेगा और यहां से उसकी छटनी हुई है, ये जो अंतराल है, इस अंतराल में वह अपना भरण पोषण कर सके। व्यावसायिक बीमारियों से सुरक्षा, व्यावसायिक बीमारियां अर्थात कार्य क्षेत्र पर
जो विभिन्न परिस्थितियां होती हैं, कोई ऐसे मशीन है जहां ज्यादा नॉइज होता है, जहां पर हानिकारक गैस का उत्सर्जन होता है, जहां अत्यधिक टेम्परेचर होता है, ये जो इससे जो बीमारियां होती हैं, इससे वो सुरक्षित रह सके, इस दिशा में भी ये एक्ट काम करती है। कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधान, हानिकारक प्रक्रियाएं, प्रशासन, नियमों का क्रियान्वयन, अपराध के लिए दंड का प्रावधान, ये जो क्षेत्र है इसमें हानिकारक प्रक्रिया है वैसी सभी प्रक्रिया जिससे एक कामगार प्रभावित होता है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, इसको वो कंट्रोल करता है ताकि कामगार जो है उचित स्वास्थ्य लाभ कर सके और उससे जो दूरगामी परिणाम है उससे वो बच सके। प्रशासनिक व्यवस्था भी होती है, अर्थात ये नियम सभी प्रशासन के लिए, जैसा कि हम जानते कि ये जो कंपनीज एक्ट है ये तो भारतीय संविधान में पारित हुआ, किंतु इसका जिम्मा प्रत्येक राज्य को दिया गया ताकि वो अपने सीमा में इन अधिनियम को सुचारू रूप से लागू करा सके। नियमों का क्रियान्वयन, अर्थात ये जो नियम है इसको ये सरकारें देखती हैं कि ये भली भांति लागू होता है या नहीं होता है, अर्थात मजदूरों से सीमित कार्य घंटों से में काम लिया जाता है या नहीं, उसके कल्याण के लिए जो कल्याणकारी कदम है ये प्रभावी हो रहा है या नहीं, उसके सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं या नहीं, इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है। और अपराध के लिए ये अपराध दोनों ही होता है, चाहे वो नियोक्ता हो चाहे काम करने वाले कामगार हो, दोनों के द्वारा अगर किया गया अपराध है तो इस अपराध के लिए ये जो एक्ट है, ये जो अधिनियम है वो दंड का प्रावधान किया हुआ है। इस तरह हम देखते हैं कि ये जो कारखाना अधिनियम है ये प्राय श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए है और श्रमिकों के उत्थान के लिए है। आज इतना ही और अगली क्लास में फिर हम लोग बातें करेंगे। धन्यवाद।